अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल बकरा लवर में एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक और गोट फार्म में आ गया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज आपको मैं गोट फार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और सेलिंग परचेसिंग के टाइप के लिए भी अगर आपको देखना है बकरे यहाँ पर अच्छी ब्रीड के, तो भी आपको बहुत अच्छी वीडियो लगने वाली है। तो वीडियो पूरी देखें और वीडियो चालू करने से पहले लाल बटन है सब्सक्राइब का, वो ज़रूर दबाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऑनर से भी मिलवाऊंगा, गोट फार्म का टूर भी कराऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज ताज गोट फार्म के ऑनर से मिलाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो भाई सबसे पहले आप जनता को आपका तारुफ कराइए और हम किस जगह पे बता दीजिए। भाई मैं तौसीफ़ खान सन ऑफ ताज मोहम्मद, ये मेरे पिताजी के नाम से ही ताज गोट फार्म है और ये नायता मुल्ला आरटीओ ऑफिस के पीछे नायता मुल्ला पत्थर मुल्ला इंदौर में है। इंदौर मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये गोट फार्म है। आपको लोकेशन में पिन पॉइंट भी कर दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग गूगल मैप के थ्रू भी आ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाई से और सवाल करेंगे। तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि ये गोट फार्म स्टार्ट कब से किया आपने? भाई जैसे जैसे पालने के हिसाब से तो बचपन से ही पालते आ रहे हैं, 10-20 साल हो गए पालते पालते। लेकिन वो घर पे था, घर पे हमारे टेरेस पे थे गोट फार्म, वहाँ पे भी लगभग 20-25 गोट थी, बकरे थे। वो उस हिसाब से शौक के हिसाब से पाल रहे थे। अब लेकिन बेसिकली फिर धीरे धीरे बढ़ते गए जानवर, तो हमने यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे हमें 3 साल हो गए हैं आए हुए को। अच्छा, 3 साल से आपने प्रॉपर यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। तो कितने स्क्वायर फीट में आपका ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट में। 3000 स्क्वायर फीट। लेकिन जगह की कमी है, उसके हिसाब से हमने कम जानवर रखे हैं और कम सेटअप है। हम चाहते तो ज़मीन दूसरी जगह भी थोड़ी दूर ले सकते थे, 10-20 किलोमीटर जाना, लेकिन वो टाइम का कन्वे रहता है। तो जितना नियरेस्ट में रहे, जितनी जल्दी अपन ये अप्रोच रहे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो तौसीफ़ भाई ये बताइए कि आपको कब आइडिया है कि हमें एक प्रॉपर गोट फार्म ही शुरू कर देना चाहिए और किस तरह आया आपको ये आइडिया? आइडिया तो शुरू से ही था, लेकिन वो एक घर पे पाल रहे थे, वहाँ से थोड़े बहुत सेल भी हो जाते थे, तो शुरू से था। लेकिन बिजनेस पॉइंट के उससे नहीं था। लेकिन फिर हम धीरे धीरे इसमें 3 साल पहले आ गए। तो तौसीफ़ भाई ये बताइए कि ये अभी आपका मेन काम यही है? नहीं, मेन काम ये नहीं है। मेन ये साइड बिजनेस के हिसाब से, साइड और शौक के हिसाब से, शौक के हिसाब से किया हुआ है। तो भाई इस शौक के हिसाब से भी आप इसमें ये बताइए कि अब हम लोग आते हैं इनकम पे। जी, सारी चीज़ें बात करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, हम लोग सबसे पहले ये कवर कर लेते हैं भाई सेलिंग परचेसिंग कैसे होती है। तो भाई आप ये बताइए कि आप सेलिंग परचेसिंग और आपके इनकम किस तरह से और सालाना आपको क्या प्रॉफिट हो जाता है? भाई ऐसा प्रॉफिट तो हमने इसमें देखा जाए तो अभी वो नहीं करा, कैलकुलेट नहीं करा है कितना प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, घाटा नहीं होगा इसमें कहीं से कहीं तक, नफ़े वाला काम है। तो आप ये बताइए भाई, कोई नया इंसान, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत लोग इसकी ब्रीडिंग के हिसाब से, ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से फार्म डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे आप? उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि कहीं से भी आप कोई से भी फार्म से जानवर खरीदो। मेंटलिटी लोगों की होती है कि मैं जाके मंडी से खरीद लूँ। अब वो शुरू में मंडी से लेके तो आ जाता 5-10 जानवर, अब वो लाते से बीमार पड़ना शुरू होते हैं और उनकी मोटिलिटी हो जाती है, तो इंसान सोचता है कि यार ये बेकार काम है, इसको ना करो। मंडी से भी लाओ तो आप एहतियात के तौर पे लाओ, उनको लाओ, उनका प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर से चेकअप कराओ, वो जो सलाह दें वो सलाह मान के आप पाल लो मंडी से भी लाके। वो बेहतर ये है कि कोई से फार्म से जानवर खरीदो आप। मतलब मंडी से बेहतर ये है कि फार्म से कहीं। हाँ, तो अगर पालने के हिसाब से, ब्रीडिंग के हिसाब से करना रहे तो फार्म से खरीदो, ज़्यादा बेटर रहेगा मंडी की बजाय। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश क्षेत्र और प्लस इंदौर क्षेत्र की मैं मेनली बात करूँगा कि यहाँ पर कौन सी ब्रीड पर हम लोग को काम करना चाहिए और आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? हम तो सर मालवा पे भी काम कर रहे हैं, पतीरा है, बीटल है और सोजत है, मेवाती गोट है और अपने तोतापरी गोट है। सभी तरह के मिक्स ब्रीड हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोगों की चॉइस रहती है, किसी को बीटल पसंद है, किसी को पतीरा पसंद है, तो वो थोड़ी थोड़ी हमारे पास जगह कमी की वजह से 5-5, 7-7 गोट हमने सब रख रखी है। जिसको जो पसंद हो वो हम दे दें। पर्टिकुलर अपने मालवा बेस्ट रहती है, मालवा बेस्ट रहती है। तो भाई ये बताइए कि साल भर ये इसकी सेलिंग परचेसिंग चलती है सिर्फ ईद के वक्त पे? नहीं, ईद के वक्त ना तो हमने इतने नहीं सेल करे, बकरे वगैरह सेल के लिए नहीं थे हमारे पास में। पिछली ईद पे करे थे, इस बार ईद पे तो नहीं करे। और ये साल भर चलते रहता है, एक दो जानवर ले जाते हैं लोग आके। अच्छा, यहीं से ले जाते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो के पीछे आपको और भी जानवर दिख भी जाएं और आगे भी चल के हम लोग फार्म से बातें करेंगे भाई से। तो भाई ये बताइए आप
जी। कि जैसे आपने बताया कि आप स्टार्टिंग से ये काम कर रहे थे, तो स्टार्टिंग से ही आपके घर से आप सेलिंग परचेसिंग कर रहे थे। जी। जब से आप यहाँ पर आए हैं तो कैसे लोग अप्रोच करते हैं आपको इसकी सेलिंग परचेसिंग के लिए? लोग जैसे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, गूगल के माध्यम से, और जो पहले जो परिचित हैं, जो पहले से जान पहचान है, वो आ जाते हैं। इस तरह से सेल परचेस होता है। अच्छा, अब भाई मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कहूँगा जो कि सबसे मेन रहेगी कि बीमारी होती है। हाँ। कोई नया इंसान चालू कर रहा है, जी, उसको नहीं पता है कि बीमारी क्या क्या होती है। वो मंडी से जानवर खरीद के लाया, बराबर है। तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता जी। है। तो इसके लिए आप जागरूक करिए लोगों को कि जो लोग खोल रहे हैं नया फार्म, तो उनको किस तरह से करना चाहिए। देखो, सब मैंने पहले भी आपको ये बात बोली कि आप मंडी से खरीद के लाए हो, वो जानवरों को लाओ, वहाँ पे पहले सबसे पहले आप उसको नहलाओ, उसको साबुन से अच्छा वॉश करो, नहलाओ, कोई से भी वेटनरी डॉक्टर को बुलाओ, उसका चेकअप कराओ, उसको जो भी वैक्सीनेटेड होती है वो वैक्सीन लगवा दो। क्या होता है, इंसान 10-20 हज़ार का जानवर तो खरीद लाता है और 5-10 रुपये की वैक्सीन नहीं लगाता, उसके चक्कर में वो 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि 10,000 रुपये आप वहाँ जानवर में लगा रहे हो, 10-20 रुपये वैक्सीन में भी खर्चा कर लो, तो आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। बेशक बेशक। तो भाई अब हम लोग आपकी बाड़े की बात करते हैं, तो हम लोग पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं सबको, हमारे व्यूवर्स को, और फिर हम लोग कुछ आपकी ब्रीड के बारे में बात करेंगे और रेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हाल सिनेमेटिक्स में ब्रीडर्स को देखा है, तो अब हम लोग ब्रीडर्स की डिटेल लेंगे थोड़ी। तो अभी आप लोग हमारे पीछे जो है बहुत ही गर्म ब्रीडर देख रहे हैं, तो अब हम लोग इनकी ही बारे में बातें करेंगे। भाई आप इधर आ जाइए एक मिनट के लिए। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म वगैरह मारने वाले तो नहीं है। ये छोटे से बच्चे भी अगर देखेंगे ना, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइए, एक सबसे अच्छे ब्रीडर की क्वालिटी क्या होना चाहिए? सबसे अच्छे ब्रीडर की क्वालिटी आप ये देखो ना, इसकी झालर पट्टी देखिए आप, उसकी लेंथ, हाइट, उसका सीना, बाल, उसकी पूरी लेंथ, चेहरा, फेस पे रुबाब, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, स्किन। जी हाँ, ये बताइए कि हर बकरा ब्रीडर होता है? नहीं, हर बकरा तो ब्रीडर नहीं होता, तो चुन के लाना पड़ता है। चुन के लाना पड़ता है। तो ये बताइए कि क्या क्वालिटी देखते हैं हम लोग ब्रीडर के लिए? आप 3 साल से काम कर रहे हैं, तो अपन मंडी से ला रहे हैं या फार्म से ला रहे हैं, तो बकरा अच्छा ब्रीडर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये हम लोग कैसे देखते हैं? या फिर ये एक हमारा रिस्क लेता है खरीदने का? रिस्क नहीं रहता, वो तो देख के ही लेना पड़ता है। जब ये बकरा देखेंगे आप, ये जैसे ये बकरे को दिखाइए, ये बकरा दिखाओ, इसकी क्वालिटी देखिए, ये पंच फेस देखिए इसका, इसके सींग, इसके ये कान देखिए, पिंक स्किन, गला ये देखिए, इसकी चाल, हाइट, ये सब चीज़ें मायने इंपॉर्टेंस रखती हैं भाई। ये कौन सी नस्ल का है? ये पतीरा हेड पेड है भाई, ये हैदराबादी पतीरा क्रॉस। हैदराबादी पट्टीरा। अच्छा, आजकल ये जो है डबल नस्ल के, जो क्रॉस नस्ल के बहुत चल रहे हैं। हाँ, तो इसमें अच्छा वो रिजल्ट के लिए भाई जी, मतलब उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोग भाई ये कहते हैं, मैंने सुना है जो बहुत पुराने हैं, कि भाई क्रॉस ब्रीड कभी भी अच्छी नहीं होती लॉन्ग टाइम के लिए। नहीं, वो बात सही है आपकी। प्योर ब्रीड की बात अलग रहती है, जैसे प्योर बीटल है जी, तो प्योर बीटल के जो इसके बच्चे देखेगा आप, तो उसका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रहेगा उसमें। जो और एक क्रॉस ब्रीड में अपन काम करेंगे, जैसे ये पतीरा हैदराबादी पतीरा क्रॉस है, तो इसके साथ में लगाएंगे मालवी बकरी, तो रिजल्ट बेटर आएगा। सोजत बकरी लगाएंगे तो बेटर आएगा। तो इस तरह से काम करना पड़ता है, इसलिए अलग अलग ब्रीडर रखना पड़ते हैं। अच्छा, तो भाई अब हम लोग इसकी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई ब्रीडर जो रहता है और नॉर्मल वगैरह से उसकी डाइट अलग होती है। तो भाई से हम लोग पूछेंगे कि भाई ब्रीडर की डाइट क्या रहती है? ब्रीडर की डाइट रूटीन डेली हमारे वहाँ जो रहती है, हम 3 टाइम पे अलग अलग रहते हैं। सुबह तो ये पत्ती खाते हैं सबसे पहले मॉर्निंग में, उसके बाद में दिन भर ये खारिया जो रहता है चने का वो लेते हैं, और फिर शाम को इनको मक्का, चने और गेहूँ और मिनरल मिक्सचर और हिमालय 32 जो रहता है डाइट के लिए, वो सब इनको दिया जाता है। और टाइम टू टाइम अलग से इनको मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, लिवर टॉनिक दिया जाता है, ये टाइम टू टाइम रहता है।
अच्छा, इनकी मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जैसे स्ट्रांग चीज़ें अंडा दूध, वो अंडा दूध तो नहीं देते हैं, वो तो जब देते हैं अंडा दूध जब जैसे कोई जानवर थोड़ी मोटिलिटी बीमार हो रहा है या वीकनेस आ रही है उसमें, उस टाइम के लिए उसको 1 आध महीने तक दूध अंडा कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा भाई ये बताइए कि आप पर्टिकुलरली आपके फार्म में बकरियां और बकरों को साथ में ही रखते हैं या अलग? नहीं भाई, अलग अलग रखते हैं। अलग अलग अभी आप देखोगे तो ब्रीडर सारे अलग हैं, वो बकरियां सब अलग हैं, बकरे अलग बकरी अलग। वो उसमें क्या होता है कि बकरी क्रॉस होने के बाद में मान लो बच्चा उसमें ठहर गया, 3-4 महीने का हो गया, वो बकरा उस पर वापस से चढ़ता है तो फिर मोर्टेलिटी हो जाती है, बच्चा पेट में मर जाता है या फंस जाता है, तो वो इशू रहता है। उसके लिए हम लोग अलग अलग रखते सेफ्टी हैं। के तो बकरियों का बाड़ा आपका अलग है और बकरों का अलग है। अच्छा ठीक है। तो भाई ये थी हम लोगों ने ब्रीडर के सवाल। अगर आपके दिमाग में और कुछ सवाल भी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हम लोग बकरियों के बारे में पता करेंगे, तो सारे चलते हैं बकरियों के बारे में। तो हम लोग भाई के ब्रीडर जो है सेल के लिए भी हैं, तो ब्रीडर्स भी देखेंगे हम लोग, ज़रा करीब से देखेंगे और इसके बारे में प्राइस वगैरह भी पूछेंगे। तो भाई ये वाला बीटल आप ले आइए ना। हाँ बीटल ही आते हैं ना जी भाई, इसकी भाई थोड़ी डिटेल बताइए। इसकी डिटेल ये है भाई, 4 दांत पे बकरा है, ये देखो आप जी। 4 दांत पे बकरा है, वो लगभग 42 हाइट है, 42 44 और प्योर बीटल में है ये। भाई इसका कोई रिजल्ट है अपना? हाँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये पार्ट खड़ी हुई अभी बाहर आपको आएगी तो मैं दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो भाई ये फॉर सेल है? हाँ फॉर सेल है, अपन दे सकते हैं, लेकिन वो साथ में अगर कोई बकरी भी लेना चाहे तो दे पाएंगे अपन। सिर्फ बीटल बकरा लेना चाहे तो फिर वो बीटल बकरियाँ हमारे पास में तो अलग से नहीं दे पाएंगे। अच्छा। बकरी के साथ में कोई लेगा तो दे देंगे। सिंगल नहीं आपका? हाँ सिंगल नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो भाई अगर आप मतलब प्राइस क्या रहेगा ये बताइए फिर। प्राइस नॉमिनली प्राइस है इसका 55,000 रुपये में देना है अपने। ये नॉन निगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल है भाई, फिक्स प्राइस है ब्रीडर की, क्योंकि आप लोगों को पता है एक अच्छा ब्रीडर जो है 1 लाख से 50,000 रुपये तक का ही आता है। और हम लोग आपको अभी रिजल्ट भी बताएंगे अगर बकरा परेशान करना बंद कर दे तो ये था भाई बीटल। अब हम लोग आपको दूसरा बताएंगे भाई, हेड हाईपेट जो है हैदराबादी पतीरा, माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत है, गुलाबी सींग, गुलाबी खुर और गुलाबी चमड़ी में, और बहुत ही बढ़िया फेस पर पंच है। आप बकरा देखिए भाई करीब से, माशाल्लाह एक ब्रीडर जो है जैसा होना चाहिए भाई, फुल ब्रीडर की तरह से भाई इनके पास ब्रीडर हैं। तो बच्चे अच्छे जी भाई इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। ये भाई फुल दांत पे बकरा है जी, लगभग 41 इंच हाइट है, पंच फेस है, प्योर स्पॉटलेस स्किन है इसकी, प्योर गुलाबी है और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। भाई अभी मेल है इसके कोई रिजल्ट में? हाँ मेल है ना इसका, अभी एक दिखाऊंगा बच्चा इसका बहुत अच्छा। भाई हम आपको सारे जो है ब्रीडर 3 ब्रीडर हम लोग आपको दिखाएंगे और तीनों के आपको एक रिजल्ट आपको फीमेल और मेल जो भी इनके पास अवेलेबल रहेगा आपको ज़रूर बताएंगे। भाई इसकी प्राइस क्या रहेगी? इसकी प्राइस भी भाई 55,000 रुपये। 55,000 रुपये जी। ये भी नॉन निगोशिएबल। ठीक है। तो इसके साथ बकरी अगर हाँ बकरी ये सिंगल भी लेना चाहें तो कोई ले सकता है। ठीक है भाई। और ये कौन सा बकरा भाई? ये भाई हैदराबादी पतीरा क्रॉस है ये। अच्छा ये हैदराबादी पतीरा है। हाँ वाइट। हाँ एक पेड़ में ही है। ठीक है। तो ये क्या डिटेल में भाई अभी? ये भाई फुल दांत पे ये भी, और लगभग इसकी 40 इंच हाइट है, और इसका भी पंच फेस देखिए आप, और झालर पट्टी देखिए आप, और बाल वगैरह शाइन, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रीडर है। इसके भी रिजल्ट हैं अपने पास में। भाई ये बताइए कि आप बहुत टाइम से ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं, तो एक जो ब्रीडर होता है फुल दांत पे आने के बाद कैसी ब्रीडिंग करता है? नहीं बढ़िया रहती है, दांत से इतना फर्क नहीं पड़ता, मेन उसकी डाइट का रहता है जी। अगर आप उसको खान पीन अच्छा दोगे, अच्छा मिनरल मिक्सचर दे रहा हो, अच्छा दाना दे रहा हो, अच्छा पत्ती खिला रहा हो, खारिया अच्छा दे रहा हो, तो वो चलता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। ठीक है भाई। ये लास्ट बकरा हमने जो देखा इसकी क्या प्राइस है? ये भी भाई 55,000 रुपये। 55,000 रुपये जी। ठीक है भाई। इसके साथ बकरी का देने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बीटल के साथ है ना? ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने 3 ब्रीडर देखे और तीनों की प्राइस बता दी, डिटेल बता दी है भाई ने। अगर आपको चाहिए रहेगा तो लास्ट में आपको वीडियो के भाई का नंबर भी ले लेंगे, आपको एड्रेस भी बता देंगे, और एड्रेस के लिए हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल लोकेशन भी डाल देंगे। अगर आपको आना है तो आप लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं। टाइमिंग भाई थोड़ा बता दीजिएगा। जी बताइए। टाइमिंग ये रहता है कि सुबह 10 बजे तक आ सकते हैं और शाम को 7:30 के बाद। दिन में नहीं मिल पाते हैं, दिन में नहीं मिल मेरा पाते और हैं। भी कुछ काम है तो मैं उसमें मशरूफ। तो कभी भी आप आएँ तो फ़ोन करके ही आएँ तो आप जब भी आएँ तो फ़ोन करके ही आएँ। अब हम लोग सीधे बकरियों के बारे में चलते हैं, क्योंकि बकरे अब जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। तो अब हम लोग बकरियों के बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे। भाई टोटल कितनी बकरियाँ अभी आपके पास? इसमें भाई अपने पास तकरीबन छोटी बड़ी मिला के 30 बकरियाँ हैं। 30 बकरियाँ। और भाई कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ अभी आपके? इसमें भाई सोजत है, पतीरा है, और मालवा है, बीटल है, और तोतापरी है, मेवाती है।
ठीक है। एक टाइम पे आप कितनी बकरियाँ रखते हैं? ये 30 के आसपास ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा जगह नहीं है ना यहाँ। अभी कितनी फॉर सेल है? अभी इसमें लगभग जो भी सेल हो जाएगी वो सेल कर देंगे हम तो। अच्छा, अभी सारी सेल के लिए है। तो हम लोग कुछ बकरियों की डिटेल लेंगे। हाँ जी। और रिजल्ट भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग उनका रेट पूछेंगे। बिल्कुल। तो भाई आपके हिसाब से कुछ ऐसी बकरियाँ आपके फार्म की जो 4 चांद लगाए हैं इस वीडियो में, हाँ वो इस टाइप की कोई बकरी ले आइए जी। कौन सी नस्ल की? ये सोजत की बकरी है भाई, ये माशाल्लाह भाई, गुलाबी हो रही है। हाँ प्योर पिंक बकरी है ये। तो और डिटेल में इसमें इसकी बच्ची भी है। ये भी पार्ट है? हाँ ये पहली बार पार्टी है, पहली बार इसने 2 बच्ची दी थी, एक मर गई, एक बच्ची बची है। अच्छा, ये पहली बार जनी है अभी? पहली बार जनी है 4 दांत के बाद में। ठीक है, अभी 4 दांत पे है। 4 दांत पे ये। ठीक है। तो ये कौन से वाले जो हम लोगों ने तीनों ब्रीडर देखे, कौन से वाले ब्रीडर? जो अपना पतीरा हैदराबादी पतीरा ब्रीडर है उसका ही रिजल्ट है ये। उसका रिजल्ट जी माशाल्लाह। तो भाई अभी ये फॉर सेल है दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो क्या अभी इनकी डिमांड ये रहेगी? नॉन नेगोशिएबल प्राइस है अपनी, बच्ची और बकरी दोनों दे देंगे 25,000। कैमरे में सॉरी। हाँ ये दोनों नॉन निगोशिएबल बकरी और पार्ट 25,000 रुपये में दे देंगे, दोनों दे देंगे। वैसे अच्छी प्राइस है वो, क्योंकि बहुत सारे फार्म में जो है काफ़ी हाई रेट बोलते भी हैं, लेकिन वो फिर अपने हिसाब से देते इसलिए हैं। बता रहे हैं फिक्स प्राइस के, जो पूछना है उसका भी टाइम खराब नहीं हो। सही बात। और अपना भी टाइम खराब नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपको कॉल करके पूछ लें, कॉल करके पूछ लें। ठीक है। अच्छा भाई, इनकी बकरियों की डाइट अलग रहती है कुछ के? हाँ बकरों नहीं, बकरों की थोड़ी सी इनकी डाइट कम रहती है, उनकी डाइट ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये जब हीट पे आती है, जब ये 51 हो जाती है, तो इनका कुछ अलग से ख्याल रखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल रखना पड़ता है। उनके लिए सेफली रखना पड़ता है। जो मारने वाली बकरी है उनको अलग करना पड़ता है, या कोई सी बकरी मार रही है जो दौड़ लगवा रही है उनको वो ध्यान रखना पड़ता है, तो वो बकरी फिर अलग अलग करना। और खाने में भी डाइट बढ़ाना पड़ती है, 2 महीने के बाद में इनकी धीरे धीरे डाइट बढ़ाना पड़ती है जब 51। अच्छा, ऐसा रात बेरात जैसे हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, उस टाइम पे अगर डिलीवरी होती है तो किस तरह से? नहीं, हमारा तो एनी टाइम यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो रहते हैं चौकीदार, तो हमें एनी टाइम फ़ोन लगाते हैं। तो हमारा घर यहाँ नियरेस्ट में ही है, 5 किलोमीटर पे घर है, इसलिए हमने पास की जगह चुनी कि हम एनी टाइम यहाँ पे 5-10 मिनट में पहुँच जाएं किसी भी तरह की कुछ इमरजेंसी में। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं आपसे बहुत पर्सनल सवाल पूछूंगा ये लोकेशन के बारे में। ये लोकेशन आपके लिए कैसी रही ये ब्रीडिंग सेटअप के लिए? और यानी यहाँ पर के अलावा अगर आप कहीं और जाते तो सही रहता कि ये सबसे बेस्ट है? हमारे लिए तो यही जगह सबसे बेस्ट है। अच्छा, कम जगह है लेकिन बेस्ट है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहुँचना अप्रोच बहुत जल्दी है ना। जैसे आपने कॉल किया मुझे तो मैं विदिन 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया। तो कभी भी एनी टाइम कॉल आता है या कुछ होता है, इमरजेंसी आती है, तो 5 से 10 मिनट में हम यहाँ आ सकते हैं। कहीं दूसरी जगह दूर लेते और जाने आने में टाइम जो लगता। और ये एक बकरी का काम ऐसा है कि इसमें आप सेल्फ डिपेंड खुद से ही कर सकते हो सारा काम। अगर आप सोचो कि मैं बकरी फार्म डाल लूँ और 50,000 रुपये महीने का भी नौकर रख लूँ तो भी आप नहीं सक्सेस होगे। अच्छा, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सक्सेस नहीं हो। इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट आपका ही रहेगा। केयर टेकर ये कर सकता है कि साफ सफाई कर सकता है, और आप उसको जितना बता दो कि इतना टाइम दाना देना है, इतना टाइम खारिया डालना है, सुखला डालना, वो कर सकता है बस। इसके अलावा आपको ही करना है सब जो भी करना है। ठीक है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट बकरी पे जाते हैं। मुझे कोई ऐसी बकरी आप दिखाओ जो आपके फार्म की कभी पुरानी बकरी हो और उसके काफ़ी रिजल्ट भी आपके पास हो, है ना, और वो फॉर सेल भी हो। तो हमारी काफ़ी अभी ये कौन सी है अभी? ये हैदराबादी में ही क्रॉस में है, ये सोजत हैदराबादी है ये। भाई एक थोड़ी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि हैदराबादी के कान की लेंथ चौड़ान और लंबान बहुत अच्छी आती है। तो इसकी इतनी क्रॉस में है ना भाई, क्रॉस ब्रीड है। कौन सी क्रॉस ब्रीड है? ये हैदराबादी और सोजत क्रॉस में है। अच्छा, हैदराबादी सोजत क्रॉस में जी। तो ये सबसे पुरानी बकरी आपकी? हाँ जी, ये हमारी तो इसकी थोड़ी डिटेल बताइए, कितनी बार जन चुकी है ये? भाई अभी ये अभी तो एक बार ये जनी है, और एक बार इसका बच्चा और है अंदर, ये 2 बार जन चुकी है। अच्छा भाई, बकरी लोग बाग ऐसी लेना पसंद करते हैं जो एक इसकी बच्ची ये भी है, 3 बार जन चुकी है, मतलब 3 बार जन। हाँ, ये भी इसकी पार्ट है जी। जो ज़्यादा से ज़्यादा बकरी जनी, मतलब बच्चे जनी हो, और क्या बोलते हैं उसमें मोर्टेलिटी या बीमारी कम आई हो उनके बच्चों में, कोई ऐसी? भी अगर जैसे नया फार्मर खरीदता है या नया ट्रेड जो भी इसको भी पालना है, तो ये देखें जैसे अदंत बकरी लेते हैं तो अदंत बकरी लें या 2 दांत की बकरी ले लें। जब वो 4 दांत की हो जाए फिर उसको क्रॉस कराओ आप, तो मतलब बेटर रिजल्ट। फिर भी कितने महीने की हो जाती है? जब लगभग 14 महीने में 2 दांत हो जाती हैं, उसके अगले 4-6 महीने में 2 दांत और हो जाती है वो। अच्छा, मतलब 18 महीने के आसपास में 4 दांत हो जाती है बकरी। मतलब आपका ये कहना है कि 18 महीने बाद आप ब्रीड मतलब उसको हीट पे आए जब क्रॉस कराएं। बिल्कुल ठीक है।
तो भाई ये जो बकरी अभी आपने बताई, इसके पास इसके कितने बच्चे हैं अभी? इसके एक और ये 2 4 3 और एक अंदर है, 4 बच्चे हैं इसके। इसके साथ जो आप दोगे? हाँ नहीं, इसके साथ नहीं देंगे, ये तो सिंगल ही देंगे। सिंगल ही देंगे? हाँ, अभी इसके जो बच्चे हैं वो अब रखोगे? हाँ वो रख अलग लेंगे रखोगे। जी। ठीक है, तो इसकी क्या प्राइस है भाई? इसकी भाई नॉन निगोशिएबल प्राइस है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। जी ठीक है भाई, एक दो अपन फटाफट से 1-2 बकरी और उनकी डिटेल भी ले लेते हैं। आपके हिसाब से आप बता दीजिए कौन सी आप बकरी दिखाना चाह रहे हैं। ये देख सकते हो आप, एक बीटल में। हाँ बीटल ले आइए। बीटल में देखो, ये भी अब 4 दांत की हुई है बकरी और अब क्रॉस करवाई है। ये भी फर्स्ट टाइम कराई है? फर्स्ट टाइम क्रॉस अभी करवाई। रिजल्ट नहीं है इसका? अब इसका रिजल्ट नहीं है। अभी ये लोडेड है? हाँ अभी लोडेड है ये। अच्छा, तो ये बेचना चाहोगे आप? हाँ बेचना चाहेंगे ना भाई। बेचना चाहोगे भाई, तो इसको इसकी नॉन निगोशिएबल प्राइस है 23,000 रुपये। 23,000 रुपये जी ठीक है। अच्छा भाई, छोटे बच्चे, हाँ जी, छोटे बच्चे आप कुछ बताइए जिस जो बेचने के आपके हों, फीमेल और मेल दोनों? लगभग मेरे पास 15 छोटे बच्चे हैं जी। जिसमें एक ये भी है, देखिए एक बच्चा है, ये देखिए आप, ये भी वही हैदराबादी पतीरा का बकरा बच्चा। देखो आप इसकी क्वालिटी देखो आप इसकी। ये बच्चा दे देंगे अपन नॉन निगोशिएबल 14,000 रुपये में। 14,000 रुपये में? अभी कितना ये 3 मंथ का बच्चा है भाई। 3 महीने का बच्चा हाँ। है, ठीक है। और बच्चा ये भाई मतलब जो आपको फॉर सेल रखना है? और फॉर सेल करने के लिए एक ये दे सकते हैं अपन। ये पट है? ये तो उसके साथ में है। हाँ ये तो उसके साथ। ये पट देखो, ये नॉन नेगोशिएबल 9,000 रुपये में। ठीक है। ये कितने महीने की भाई? ये भी 3 लगभग बच्चे सब एक ही उम्र के हैं। 3 बकरियों के साथ ही आप बकरे बच्चे रखते हैं? हाँ अभी साथ में अलग सेटअप है इनका। दिन में साथ में रहते हैं, रात में अलग कर देते ठीक है भाई। ये जो बताई आपने, ये कौन सी ब्रीड है? हैं। ये भाई सोजत। अच्छा, सोजत है? क्रॉस में है या प्योर सोजत? नहीं सोजत क्रॉस में। बकरा नहीं है ना हमारे पास सोजत का। बकरा जो है वो पतीरा वो पतीरा है और हाईपेड है। हाईपेड बकरा। ठीक है भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने बकरियां भी देखी हैं, ब्रीडर्स भी देखे हैं, छोटे बच्चे भी देखे हैं, उनकी प्राइस भी आप लोगों ने जो है सुनी है। ये बीटल एक और बकरी आप देख लीजिए भाई, प्योर बीटल वाइट आइज में। इसके साथ भी एक बच्ची है। माशाल्लाह, इसके इसका कान की रिजल्ट भी लेंथ अच्छी देखिए है। आप। इसका रिजल्ट भी देखिए। हाँ इसका रिजल्ट दिखाते हैं भाई। ये वही बकरा है जो बीटल बकरा है। इसकी हाइट देखिए, ये 3 बकरा महीने की है? बच्ची। ये पार्ट है भाई। ये भी पार्ट है? जी अच्छा ठीक है। जो बीटल बकरा बनने अभी देखा? हाँ बीटल ये बकरा इसका और ये इसका रिजल्ट? हाँ और एक बकरी ये इसका और इसका रिजल्ट। ये भी बीटल बकरी है? हाँ ये भी बीटल बकरी है। ये उसका रिजल्ट है। ये बकरी को कल थोड़ी सी पैर में लग गई थी, फंस गई थी, इसको थोड़ी सी ऐसी हो रही है। ठीक है भाई। ये इनके रेट बता दो आप जो आपने अभी ये बताई। भी भाई नॉन नेगोशिएबल 23,000 रुपये। 23,000 रुपये? जी। और बच्चे के साथ? नहीं बच्चे की नहीं, सिर्फ बकरी। सिंगल? ठीक है। अगर कोई पार्ट लेना चाहे तो पार्ट सिंगल लेना छोटी- चाहेगा तो उसका अलग रहेगा। तो यानी कितने महीने तक के पार्ट ले सकते हैं? ये ले लीजिए ना, 3-4 महीने की पार्ट बेटर है। दाना पत्ती ज़्यादा खा, छोटा नहीं ज़्यादा लेना छोटा नहीं, दाना पत्ती खाता हुआ जानवर आप ले लो। ठीक है। अब 3 महीने हो गए हैं, अब बकरियां लगभग सब क्रॉस हो गई, इनमें दूध कम हो गया है, तो दाना पत्ती खाने लग गए हैं जानवर, उसके बाद आप ले सकते हो। ठीक है। तो भाई लोग ये था हमारे तौसीफ भाई का ब्रीडिंग सेटअप जो है ताज गोट फार्म। आप लोगों को सारी डिटेल हम लोग बता चुके हैं, और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, भाई का नंबर ले लेते हैं और फिर हम लोग इस वीडियो को ऑफ करते हैं। तो भाई से जल्दी से नंबर लेते हैं। भाई आपका नंबर बताइए। 9977 86 9977 97 ठीक, एक बार और बता दीजिए, मैं कन्फ्यूजन हो जाएगी। 9977 97 8684। ठीक है। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले भाई, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा है। बुशरा। और आपका? इकरा। अनम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो।